किसी ने सच ही लिखा है, एक सच्चा इंसान सादे कपड़ों में भी चमकता है और एक झूठा इंसान कितना भी महंगा सूट बूट क्यों ना पहन ले फिर भी वो अपनी असलियत को छुपा नहीं पाता है। एक बार एक बढ़ई अपनी गरीबी से बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अपने गांव को छोड़कर एक शहर में चला जाता है और एक सेठ के यहाँ काम करने लगता है ताकि वो अपनी गरीबी को दूर कर सके और अच्छे पैसे कमा सके। वह काम करता ही रहता है कि एक दिन अचानक उसकी आरी टूट जाती है। आरी टूटने की वजह से बढ़ई थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक इतना भी पैसा नहीं कमाया था कि वह वापस अपने गांव लौट सके और एक अच्छा जीवन जी सके। सेठी के यहाँ काम कर रहे एक दूसरे व्यक्ति से बढ़ई पूछता है, भाई यहाँ पर आसपास कोई बढ़िया आरी बनाता है क्या? तो वह व्यक्ति कहता है, यही शहर के पास एक छोटा सा गांव है जहाँ एक लोहार रहता है जो बहुत ही बढ़िया आरी बनाता है। किसी तरह से ढूंढते हुए बढ़ई उस लोहार के पास पहुंचता है और लोहार से कहता है, भाई मेरी आरी टूट गई है, तुम मुझे आज ही एक अच्छी सी आरी बना कर दे दो ताकि कल से मैं अपना काम कर सकूं। तो लोहार कहता है, मैं तुम्हें आरी बना के तो दे दूंगा पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कल तुम इसी टाइम आकर अपनी आरी ले जाना। तो बढ़ई कहता है, भाई थोड़ा सा ज्यादा पैसा ले लो पर मुझे आज ही आरी बना कर दे दो। लोहार कहता है, बात पैसों की नहीं है, अगर मैं इतनी जल्दबाजी में आरी बनाऊंगा तो वह सही ढंग से बन नहीं पाएगा और मैं कभी भी किसी भी औजार को बनाने में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करता और ना ही कभी भी कस्टमर को कोई शिकायत का मौका देता हूँ। बढ़ई तैयार हो जाता है और अगले दिन आकर अपनी आरी ले जाता है। उस आरी की वजह से बढ़ई पहले की अपेक्षा आसानी से और बेहतर काम कर पा रहा था। सेठ बढ़ई की काम को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह अब कम समय में अधिक काम कर पा रहा था। सेठ बढ़ई से कहता है, तुम पहले से अब काफी अच्छा काम कर रहे हो। तो बढ़ई सेठ से कहता है, ये सारा कमाल उस लोहार का है जिसने मुझे इतनी अच्छी आरी बना कर दी। सेठ उस आरी को अपने हाथ में लेकर उसे करीब से देखता है और बढ़ई से पूछता है कि उस लोहार ने इस आरी को बनाने के लिए तुमसे कितने रुपए लिए? तो बढ़ई कहता है 10 रुपया। सेठ मन ही मन सोचता है कि शहर में इतनी अच्छी आरी के तो 30 रुपया कोई भी देने को तैयार हो जाएगा, क्यों ना उस लोहार से ऐसी दर्जनों आरियां बनवा कर शहर में बेचा जाए। दूसरे दिन सेठ उस लोहार के पास जाता है और लोहार से कहता है, मैं तुमसे ढेर सारी आरियां बनवाऊंगा और प्रत्येक आरी के 10 रुपया दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। तो लोहार कहता है, मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं है। तो सेठ को लगता है कि शायद इसे और भी ज्यादा पैसा चाहिए। तो सेठ कहता है, मैं प्रत्येक आरी के तुम्हें 15 रुपया दूंगा, अब तो मेरी शर्त मंजूर है। तो लोहार कहता है, मुझे अब भी आपकी शर्त मंजूर नहीं है। सेठ कहता है, तुम बड़े ही अजीब आदमी हो, भला आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है? तो लोहार सेठ से दो बातें कहता है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, जब मैं 10 रुपया कमा रहा हूँ तो वह 10 रुपया मैं मालिक बनकर कमा रहा हूँ, लेकिन जब मैं सिर्फ आपके लिए काम करूंगा तो पैसे तो ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन तब मैं मालिक नहीं बल्कि आपका नौकर कहलाऊंगा। इसीलिए आप भी मालिक बनिए। थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाने और टेंशन फ्री होने के चक्कर में आप कभी भी किसी का नौकर मत बनिए, क्योंकि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनना। दूसरा, आप मुझसे आरी लेंगे फिर इसे दुगने रेट पर गरीब खरीदारों को बेचेंगे। गरीब खरीदारी से दुगने रेट पर ले तो लेंगे पर दुखी होकर, और मैं कभी भी किसी के दुखों की वजह नहीं बन सकता। सेठ लोहार की बातें सुनकर समझ जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो खुद से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचता हो, ऐसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। आप अपने जीवन में इन लाइनों को हमेशा याद रखें। दुनिया का कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं है कि वो अपने बीते हुए कल को खरीद सके, और दुनिया का कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं है कि वो अपने आने वाले कल को बदल ना सके। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।